वो अपने कदमों से हर मंजिल पे निशान बनाता है। जो अपने एक्शन से एग्जाम्पल सेट करता है, वही असली लीडर कहलाता है। जी हाँ दोस्तों, इस बार मिस्टर डिपेंडेबल बने हैं एक लीडर। जी हाँ दोस्तों, आज हम मिलने वाले हैं मिस्टर मिहिर जोशी से, जो है नॉर्थ एंड वेस्ट आईजीसी टीम के हेड। देखिए, सबसे पहले तो टारगेट्स जो है वो टारगेट्स तभी लगते हैं कि जब आप अपनी जॉब या जिस प्रोफेशन में आप हो, आप उससे प्यार नहीं करता हूँ। जब मैं लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर की बात करता हूँ कि मैं इससे जुड़ा हुआ हूँ, उसका रीजन ये है कि आपने हमेशा नोटिस किया होगा कि किसी के घर पे शादी है, किसी का वहां पर बर्थडे है या कोई फंक्शन है, हम ऑलवेज कुछ ना कुछ गिफ्ट कैरी करके लेके जाते हैं साथ में। हम कुछ यूनिक लेके जाने की कोशिश करते हैं। आपने नोटिस किया है कभी कि किसी के घर पे जो घर का मेन इंसान है, जो ब्रेड विनर है, जो पैसे कमा रहा है, उस इंसान की डेथ हो जाती है जिस दिन, वहां पर बहुत सारे लोग आते हैं, पर कोई वहां पर खबर लेकर नहीं आता है कि चलो घर का मेन इंसान आज नहीं रहा है, कल से एक भी रुपया इस घर में आने नहीं वाला है एज इनकम नया। ये लो 5 लाख रुपए का चेक आपके बच्चों की पढ़ाई में काम आएगा, ये लो 10,000 रुपये अगले महीने का राशन घर में लाने में आपकी। एक इंसान वहां पर पैसा लेकर आता है, चेक लेकर आता है, फ्यूचर की गारंटी लेकर आता है, वो होता है लाइफ इंश्योरेंस कंपनी। सो इस प्रोफेशन को मैं बहुत ही प्राउडली देखता हूँ। जब तक इंसान जिंदा है तब तक डॉक्टर उसके लिए भगवान होता है, और जिस दिन इंसान नहीं रहता है, इंश्योरेंस कंपनी उस फैमिली के लिए भगवान बन जाती है। आई लव माई प्रोफेशन, तो मुझे कभी भी टारगेट लगते नहीं है। तो मुझे लगता है कि सबसे पहले तो लीडर में एक खूबी होनी चाहिए कि उसे राइट पीपल एट राइट प्लेस, ये सेट करने की खूबी उनमें बिल्कुल होनी चाहिए। अगर आपने सही एम्प्लॉय को चुन के सही टास्क दिया है, तो आप समझिए आपका 90% काम वहीं पर हो चुका है। दैट इज द फर्स्ट पॉइंट। आई थिंक सेकेंडली इज अ ट्रस्ट फैक्टर। मेरी टीम का एज ए मिल्स पे एंड एज ए लीडर, मेरी टीम पर जो ट्रस्ट है, वो जितना स्ट्रांग होगा उतना ही आपके एज ए लीडर आप सक्सेसफुल होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। थर्ड थिंग अकॉर्डिंग टू मी इज अ क्लैरिटी, विजन। एक लीडर को अपनी टीम को जो भी टास्क करना है, उस टास्क को करने, वो टास्क क्या है, उसको उस टास्क के सारे पहलू, उसका रोड मैप क्या है, उसको अचीव कैसे करना है, और वो करने के लिए किसको क्या जिम्मेदारी रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी है, ये बहुत क्लियरली पता होना चाहिए। अगर मैंने बताया उसमें से कोई भी चीज मिसिंग है कि राइट पीपल एट राइट प्लेस नहीं है, ट्रस्ट नहीं है, या क्लैरिटी नहीं है कि किसको क्या काम करना है, रोड मैप क्या है, तो वो टीम या वो लीडरशिप कभी सक्सेसफुल हो नहीं सकती है। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट कि बहुत सारी जगह पर कुछ लीडर बनते बनते हम बॉस बन जाते हैं। हमें ध्यान रखना है कि लीडर वो होता है जो ऑलवेज एग्जाम्पल से लीड करे। हम माउंट एवरेस्ट के नीचे खड़े होकर टीम को ये नहीं बोल सकते कि जाओ बेटा माउंट एवरेस्ट चढ़ जाओ। हम जब किसी कस्टमर्स को कुछ इंश्योरेंस प्लान एक्सप्लेन करते हैं, वी हैव टू एंश्योर कि वो फोर्स फोर्स सेलिंग नहीं हो रहा है या फॉल्स सेलिंग नहीं हो रहा है। कस्टमर की नीड्स के अकॉर्डिंग हम उसको प्लान करके पॉलिसी टर्म, पीपीटी, ये सारी चीजें कस्टमर की नीड अकॉर्डिंगली डिजाइन करके उसको दे, जिससे वो फोर्स सेलिंग ना हो पाए। सेकेंडरी, एट द टाइम ऑफ सेलिंग वी हैव टू एंश्योर कि हम एक भी फॉल्स कमिटमेंट वहां पर नहीं करें, कि जैसे जो कुछ हम उनको बताए वो सारी चीजें वही बताए कि जो एक्चुअली अवेलेबल है उस प्लान के फीचर में अवेलेबल है। ये सेकंड फैक्टर है। और थर्ड थिंग आई थिंक कि कस्टमर के साथ कंटिन्यूअसली हमें कम्युनिकेशन, एक कनेक्शन थ्रू आउट द ईयर हमें बना के रखना पड़ता है। ऐसा हम नहीं कर सकते लाइक अ पॉलिटिकल लीडर की चुनाव है तो मैं आ गया और चुनाव के बाद 5 साल में दिखूंगा नहीं, तो सिर्फ रिन्यूअल के टाइम पर मैं उनको जाकर चेहरा नहीं दिखा सकता। थ्रू आउट द ईयर उन्होंने जब से ये पॉलिसी ली है तब से उनके रिन्यूअल्स तक कंटिन्यूअसली ओकेजन पर, लाइक दिवाली है, होली है या ईद है, वहां पर मैं उनको विश कर रहा हूँ, आते जाते उनसे उनसे मैं हाय हेलो करते रह रहा हूँ, या तो मैं सोशल मीडिया से, व्हाट्सएप से किसी तरीके से उनके टच में हूँ। ये जो टच है, ये परसिस्टेंसी बेहतर करवाने में बहुत ही हेल्प करेगा। श्रीराम लाइफ इंश्योरेंस कंपनी वो एक बहुत ही ग्राउंडेड कंपनी, जमीन से जुड़ा हुआ कल्चर आप जिसे बोल सकते हो। यहाँ पर हर एक एम्प्लॉय को
एज अ फैमिली ट्रीट किया जाता है कि हम एक परिवार, बहुत बड़े परिवार का हिस्सा है। ये वाली फीलिंग हमें यहाँ पर काम करने के टाइम पर आती है। सेकेंडली मैं ये कहना चाहता हूँ कि श्रीराम लाइफ इंश्योरेंस कंपनी जो है वो कॉमन मैन सेंट्रिक है। जिस क्लास को कोई सर्व नहीं कर रहा है उस क्लास को श्रीराम लाइफ इंश्योरेंस कंपनी हैंड होल्ड करके उनके साथ चल रही है। सो दैट इज अ वेरी ग्रेट थिंग कि समाज के बहुत बड़े तबक्के जिसके ऊपर किसी की नजर ही नहीं गई, किसी ने उनके लिए कुछ आज तक नहीं किया है, उस वर्ग को श्रीराम लाइफ इंश्योरेंस कंपनी जो है वो ग्रो करने में हेल्प कर रही है।